हैं आप लोग जोशी सर क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग जानते हैं हमारी हिंदी सॉल्व पेपर की सीरीज चल रही है। ये हमारा चौथा दिन है। ऐसे ही करके हम लगभग 50 दिन में अच्छे से 50 पेपरों को कंप्लीट कर रहे होंगे। आपको 50वें दिन के बाद मुझे ये बताना है कि आपको यह सीरीज कैसी लगी। देखो, मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो बस आप लोगों से बस मैं इतना ही चाहता हूँ। जो मैंने टारगेट 18 प्लस रखा है, आप लगभग ये देखो, जो हमारा ये 4 दिन हुए हैं, मैं आपको बता सकता हूँ नवंबर लास्ट तक आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों के पास जितने भी दिन रहते हैं, अगर मैं आपसे कहूँगा 25 नवंबर तक मैं इसको कंप्लीट कर रहा हूँगा, क्योंकि मैं एक-एक दिन में फिर 2-2 वीडियो भी लेकर आऊँगा, तो हम जल्दी से 50 टॉपिक को यहाँ कंप्लीट कर लेंगे, या 50 मॉडल पेपर जो हमारे हैं, उनको हम कंप्लीट कर रहे होंगे। तो आपको मैं पहले ही बोलता हूँ 25 नवंबर तक आप लोगों का यहाँ पर हम सब कुछ कंप्लीट कर रहे होंगे। 15 नवंबर तक हम लोग यहाँ पर अपने जितने भी सिलेबस के अंतर्गत छोटे छुटपुट जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं, हम उसको कंप्लीट कर रहे होंगे। तो आपका नवंबर जितना भी ये प्रीशियस टाइम है, इसको आप गवाएं नहीं। जो भी बच्चे कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों से बस इतनी ही विनती है, आप लोग जब भी मॉक टेस्ट देते हैं, तो मेरे द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है, आप उस तरह उस पेपर को दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। देखो, आपको जैसे पेपर देना है ना, मैं ये नहीं कहता कि पहली बार में ही कोई मॉक टेस्ट देगा और उसके 70, 75 या 80 नंबर आ जाएँगे, ऐसा नहीं होता है। ये बिल्कुल भी नहीं होता है। आपको क्या करना है, आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं, चाहे आपके 30 नंबर आएँ, 35 नंबर आएँ, 40 नंबर आएँ। मैं इतना जानता हूँ, जो भी विद्यार्थी मेरे इस वीडियो को देख रहा है, इतना मैं गारंटीड के साथ कह सकता हूँ, वो 50 प्लस से ऊपर होगा। तो मैं इतना मानकर चलता हूँ, आपके 55 या 50 के बीच में आ रहे हैं। मैं इसकी गारंटीड के साथ कह सकता हूँ, आप मेरे बस हिंदी के इस वीडियो को 50 दिन तक देखिए। आप 50 दिन बाद मुझे कमेंट सेशन पे लिख सकते हैं कि आपने जो बोला था बिल्कुल सही हो गया। बस मैं इतना जानता हूँ, जो 50 वाले व्यक्ति हैं, वो 60-65 क्रॉस कर रहे होंगे, क्योंकि मैं जिस लेवल में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, मेरे पढ़ाने का तरीका और जो भी आप लोगों ने कहीं से भी पढ़ा होगा, उस चीज़ में सिर्फ़ इतना डिफ़रेंस है, क्योंकि जब प्रश्न पत्र हम करते हैं, उसमें प्रश्न कैसे उठ रहा है, मैं उस चीज़ पर यहाँ पर चर्चा करता हूँ, ना कि इस बात पर चर्चा करता हूँ कि आपके प्रश्न में कितने नंबर आए। मुझे इससे कोई भी मतलब नहीं है, बस मैं इतना चाहता हूँ कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपके प्रश्न पत्र में जो प्रश्न उठ रहे हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं। यदि आपने ये पता कर लिया, तो फिर आपकी जो पटवारी की जो भी नौकरी है या कांस्टेबल की नौकरी है, अब वो दूर नहीं है। याद रखना, जिस दिन आपको ये एहसास होने लग जाएगा कि प्रश्न यहाँ से आने वाला है, तो उस दिन ये समझ लेना आपकी तैयारी पूरी हो चुकी है, फिर आपको उससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना। तो अब चलो हम इसको स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा लंबे समय नहीं लेंगे, हम जल्दी से 15 मिनट में इसको निपटा रहे होंगे। आप बस मेरे साथ बने रहिए। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, बस मेरा एक ही स्लोगन है, आपका विश्वास और मेरा प्रयास। अगर आपका मेरे ऊपर विश्वास रहेगा, अगर आप मेरे ऊपर विश्वास करेंगे, तो मेरे द्वारा जितना भी पढ़ाया जा रहा है, मैं इसकी गारंटी दे रहा हूँ कि इसमें से एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो आपके लिए मतलब यूज़फुल नहीं है। यहाँ पर हम लोग जितना भी सब करवाते हैं, सारा का सारा हम सब कुछ यूज़फुल करवा रहे होते हैं। एक भी चीज़ यहाँ पर आपके सिलेबस से बाहर की नहीं होती, सारी सिलेबस के अंदर की होती है। चलो अब इसको स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले प्रश्न की ओर चलते हैं, तो सबसे पहला प्रश्न मैं आपको सामने रख देता हूँ। निम्नलिखित में सबसे पहला प्रश्न इसमें लिखा है पुल्लिंग शब्द। तो आपको यहाँ पर देखना है, ये देखो, ये यहाँ पर आया है पुल्लिंग से आया है, तो इसमें बुढ़ापा यहाँ पर जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आप देखो, बहुत सारे ट्रिक ऐसे हैं, तो जो बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, पुल्लिंग में सीधे ऐसे लिखाते हैं कि क्या कहते हैं, पुल्लिंग बुढ़ापा से सीधे सीधे डाल देते हैं, एक अपना सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं, वो करते हैं। देखो, आपको ये सब नहीं करना है। आपको बस ये क्या लिखना है, एक तरफ पुल्लिंग लिखने हैं, पुल्लिंग के इम्पॉर्टेंट 100, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, इम्पॉर्टेंट 100, एक पेज में पूरा पुल्लिंग लिख लीजिए, एक पेज में पूरा स्त्रीलिंग लिख लीजिए। मैं गारंटेड के साथ लिख के दे सकता हूँ। अगर 100 नहीं लिख सकते हैं, तो 50-50 ही करिए। 50 पुल्लिंग लिख लीजिए, 50 स्त्रीलिंग लिख लीजिए, और वो लिखिए जो पेपरों में आए हैं। देखिए देखिए, जैसे मैं यहाँ पर हर रोज़ एक प्रश्न पत्र लेकर आता हूँ, तो आपको 50 तो यहीं से मिल जाएंगे। 50 अगर अपनी तरफ से कर लेते हैं पुल्लिंग पुल्लिंग में और ऐसी स्त्रीलिंग में, तो मैं गारंटेड के साथ कहता हूँ, आपका इससे बाहर नहीं जाएगा। यही तरीका होता है पढ़ने का, और यही होता है कि जिसको हम कहते हैं संघर्ष। अगर आप थोड़ा बहुत संघर्ष करेंगे, थोड़ा मेरे साथ कोऑपरेट करेंगे, तो आपका पेपर दूर नहीं है, आपका 100% पेपर निकल जाएगा।
ठीक है। उसके बाद हम पुल्लिंग की बात करते हैं तो उसमें बुढ़ापा है। बाकी जो ये 3 है स्त्रीलिंग होंगे, नॉर्मल सी बात है, तो इसको स्त्रीलिंग में लिख लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद आता है पुरुष शब्द में कौन सी संज्ञा है। सबको पता है, मैंने पहले ही बता दिया था, संज्ञा 5 प्रकार की होती है, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। ये जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है। तो आपको संज्ञा अच्छे से करके आनी है। संज्ञा से हर बार प्रश्न निकला है, मैंने 4 प्रश्न पत्र करवा दिए हैं, तो संज्ञा से हर बार प्रश्न आ रहा है। तो आपको संज्ञा 100% करके जानी है, बिल्कुल डीप में पढ़ के जानी है। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूंगा, मैं घर पहुंचा कि पानी बरसने लगा, और देखो इतना बड़ा जब भी आ जाएगा, सिंपल सी बात है, संयुक्त संयुक्त की ओर चलेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद जब भी मैं आपसे बात करूंगा कि जीवन यापी में कौन सा आपका यहाँ पर लिख रखा है संधि विच्छेद है, तो आपको पता होना चाहिए जहाँ हलंत आ जाएगा। देखो इन सब में देखो जो सी और ए है एक जैसे लगेंगे, परंतु यहाँ पर हलंत है तो ए हम इसको बिल्कुल सही कर देंगे। ठीक है। उसके बाद अगर मैं आगे चलूँ, ठीक है, देखो आपको क्या करना है, आपको संधि विच्छेद देखो या तो मैं खुद दे दूंगा, लगभग हम 100, देखो जो मेरी सीरीज चल रही है, जैसे मैं आज लेकर आया हूँ वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लगभग 3 भाग में मैं उसको अच्छे से करवा दूंगा। उसमें मैं 400, लगभग 400, आप सुन रहे हैं, 400 करके मैं लगभग सारे वर्ड कराने वाला हूँ। ये इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि मैं 11th और 12th के बुक से लेकर आ रहा हूँ। ठीक है। मैं कोई ऐसी बुक नहीं उठा रहा हूँ लूसेंट की, जो लोग कहते हैं लूसेंट उठा लो, ये उठा लो, कोई नहीं। सिंपल हम एनसीईआरटी में जाएंगे क्योंकि हमारा सिलेबस एनसीईआरटी से ही बना हुआ है, तो हम एनसीईआरटी की बुक को उठा रहे हैं, कोई बाहर की बुक नहीं उठाएंगे। 11th-12th की एनसीईआरटी की बुक उठा रहे हैं, जिसके पास है वो वहाँ जाकर देख सकता है, हम एनसीईआरटी से ही पढ़ा रहे हैं, सारा सब कुछ सही है। उसके बाद अगर मैं आपसे बात करता हूँ, अगला आता है समास। देखो समास हमारे उसमें नहीं है, 2018 के बाद या 2019 के बाद आपको हटा दिया गया है, परंतु आपके उसमें अगर आपको समास करना ही है तो समास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द्विगु समास क्या होता है आपको पता होनी चाहिए, जिसमें नंबर आ जाते हैं, नंबर आते हैं, ये नॉर्मल है। अगर जिसमें नंबर आएंगे, जैसे अगर मैं बात करूं दोपहर यानी दो आ गया, ठीक है, जिसमें आ जाएगा चौराहा, जिसमें आ जाएगा त्रिलोक, जिसमें आ जाएगा त्रिफला, जिसमें आ जाएगा पंचनद, जिसमें आ जाएगा पंचवटी, जिसमें आ जाएगा त्रिवेणी, ये सारे के सारे आपके क्या हो जाएंगे, ये द्विगु समाज के अंतर्गत आ जाएंगे। द्विगु द्विगु समाज क्या होता है, देखो मैं बता देता हूँ। इसमें पहला पद संज्ञावाची होता है, उत्तम पद प्रधान होता है। देखो इसकी परिभाषा भी कभी कभी पूछ ली जाती है, यदि आपके उसमें अगर आप पहले यूके एसआई यानी सब इंस्पेक्टर का पेपर दे रहे हैं, तो वहाँ पर 100 नंबर का प्रश्न पत्र बनता था, लगभग 5 प्रश्न आपके समास के आते थे, तो आप वहां पर इस चीज को समझ रहे होते थे और एक एक चीज को पढ़ रहे होते थे। अब क्या है, आपके पास 20 क्वेश्चन है, बहुत छोटे प्रश्न हैं, तो यहाँ से ऐसे प्रश्न नहीं पूछेगा, जब भी पूछेगा तो नॉर्मल ऐसे ही प्रश्न पूछेगा। परिभाषा से अगर उसको बहुत कठिन बनाना है तो ही पूछेगा, तो यहाँ पर परिभाषा भी आप कर लें। पहला पद संख्यावाची उत्तम पद प्रधान होगा, उसी को द्विगु समास कहते हैं। द्विगु समास में क्या होता है, संख्याएं होती हैं, याद रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं द्वंद्व समास की बात कर लूँ, द्वंद्व समास में आपका योजक चिन्ह लगा रहता है। ठीक है। जैसे राजा, प्रजा, नारी, नारी, अगर हम बात कर लें आगे, जैसे ये जो हमारा पीताम्बर है, अब हम पीताम्बर की बात कर लेते हैं। पीताम्बर हो गया, ये बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। लंबोदर, दशानंद, ये सारे के सारे जितने भी हैं, पीताम्बर मतलब होता है पीला वस्त्र धारण करने वाले, यानी अर्थात श्री गणेश। यही चीज़ें आपको सब पता होनी चाहिए। यदि आप कोई चीज़ें रटी हुई हैं तो आप बिल्कुल गलत करके नहीं आएंगे। उदो का ना लेना, ना माधो का देना, इसका अर्थ क्या होगा, सब झमेलों से अलग होना। सिंपल सी बात है, हमें किसी से कोई मतलब नहीं रखना है, हमें अपनी पढ़ाई से मतलब रखना है, ये आपके लिए ही बना हुआ है। कोई किसी से मतलब ना रखे, मैं पहले ही बता रहा हूँ। उसके 100 नंबर आ रहे हैं, सिंपल सी बात है, उसने 100 नंबर का प्रश्न पत्र दिया है, उसके 70 नंबर बनते हैं, उसके 80 नंबर बनते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके कितने बन रहे हैं, आपको इस चीज़ पर विश्वास होना चाहिए। यदि आपके अभी 50 बन रहे हैं तो आपको बहुत तैयारी करनी है, 80 तक खींचना है। ये याद रखना, मैं अभी भी लिख कर दे रहा हूँ 72 से प्लस, कहीं से भी किसी भी जिले से अभी भी मैं आपको यहाँ लिख कर बोल रहा हूँ कि 72 से प्लस आपकी कट ऑफ जाने वाली है, चाहे कोई कुछ भी कर ले। 3.5 लाख फॉर्म भरने वाले हैं इस बार, याद रखना। अभी तक 1.5 लाख 2.5 लाख बढ़ते थे, सीधे 1 लाख का इंक्रीज होने वाला है। तो आप लोगों को मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये सुन लीजिए, 72 प्लस होने वाला है, तो आपको 50, 60, 65, 70 इतने में आपका काम नहीं चलेगा। जो विद्यार्थी जनरल कैटेगरी से है, सीधे 72 से लेके 75 के बीच में तैयारी करना शुरू कर दे। अगर उसके मॉक टेस्ट में 72 प्लस बन रहे हैं तो वो अपने आप को सेफ मानकर चल सकता है। अगर उसके 72 नहीं आ रहे हैं तो उसको भी प्रयास करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहा है, जिस दिन आपके सामने से प्रश्न होकर छूमंतर हो जाएगा, तो उस दिन आप इस चीज़ को समझेंगे कि भैया ने कुछ बोला था और आप नहीं कर पाए। ठीक है। उसके बाद हम 7वां चलते हैं, अंडे का शहजादा। अंडे का शहजादा मुहावरे का अर्थ होता है, सिंपल सी बात है, वो अनुभवहीन ही होगा, अभी अभी पैदा ही हुआ है, तो उसको क्या अनुभव होगा, कोई भी अनुभव नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो दोहा व सरोटा प्रथम चरण 13 बिल्कुल सही है। ठीक है। दोहा व सरोटा के द्वितीय चरण में 13 13 मात्राएं होती हैं, वो सॉरी सॉरी सॉरी
दोहा और सरोटा के प्रथम चरण में, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। दोहा और सरोटा के द्वितीय चरण में 13-13 मात्राएँ होती हैं। द्वितीय चरण में 13 नहीं, बिल्कुल नहीं, 11-13 ये गलत है, ठीक है। दोहा सरोठा के तृतीय चरण में ये भी गलत है। तो ये उपरोक्त में से कोई नहीं, इसका आंसर डी होगा। मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये डी आंसर इसका होने वाला है, क्योंकि इसमें 11 और 13 मात्राएं होती हैं। ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं, दोहा और सरोठा, ठीक है। अगर जिसने नहीं कर रखा है रस छंद, याद रखना, रस छंद जिसने नहीं करा है, देखो जो यूपीएसआई के बच्चे होते हैं वो सारी हर चीज़ों की तैयारी कर रहे होते हैं। आप भी ऐसा ही बनने वाले हैं, तो आपको भी इन सबको करना चाहिए। जिनके पास अभी टाइम है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, वो छंद की भी तैयारी कर ले, क्योंकि आयोग का कुछ पता नहीं, वो कुछ भी फेंक देगा, फिर बाद में आप कहते रह जाएंगे ये तो आउट ऑफ सिलेबस है। उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका पेपर तो खराब हो गया ना। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो आप सब कुछ पढ़ के जाएं, ठीक है। तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, यदि आपको छंद और रस पढ़ने हैं तो फिर क्या, कृपया करके आप मुझे कमेंट सेक्शन पर लिख सकते हैं, सर आप हमें छंद और रस पढ़ा दीजिए। मैं 10-10 मिनट में आपको सारे छंद और रस पढ़ा दूंगा। मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ ही उसके अंतर्गत बताऊंगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। हिंदी वर्णमाला में अयोग वहा वर्ण क्या होते हैं? सिंपल सी बात है, सबको पता है, इसके बारे में ज़्यादा पूछना नहीं है, तो आप सीधे इसको डी लगा देंगे, ठीक है। गौ, ज्ञ का ये होता है सिंपल। इस देखो जो चीज़ें डायरेक्ट दिख रही है मैं उसमें ज़्यादा बोलूंगा नहीं, और ये सीधे वर्णमाला से आए हुए हैं, 2 क्वेश्चन वर्णमाला से उठ गए। तो आपको संज्ञा और वर्णमाला तो समझ लीजिए, जैसे आप पानी रोज पीते हैं वैसे इसको पी जाइए, ठीक है। अर्ध विराम ये सारे के सारे जितने विराम चिन्ह हैं आपको पता है, 18 हमारे विराम चिन्ह हैं। वैसे होने को 27 हैं, आपके सिलेबस में 18 दिए गए हैं, तो 18 को आप अच्छे से कर लीजिएगा। अगर आपको 27 करने हैं, इसको भी मैं एक दिन अच्छे से करवा दूंगा। ये 12th में 27 हैं, ठीक है। अगर आप 11 तक जाते हैं तो आपको 18 मिलेंगे। तो 18 अगर आपको करने हैं पूरे के पूरे, तो 18 तो सिंपल से है, कमाता गुरु द्वारा दिए गए हैं। कमाता गुरु द्वारा जितने भी कमाता प्रसाद गुरु द्वारा जितने भी पढ़ाए गए हैं वो मैं सारे के सारे करवा दूंगा। बाकी जितने भी हैं 27, बाकी जितने भी 9 और बचे होंगे वो भी मैं करवा दूंगा, पर वो आपके सिलेबस में दूर हैं, तो इसलिए करने का कोई फायदा नहीं है। आप इन 18 को अच्छी तरह कर लीजिए। इसमें अब अर्ध विराम को देख लेते हैं। अर्ध विराम आपको अच्छी तरह दिख रहा होगा, इसको मैं अच्छे से बताऊंगा नहीं। अर्ध विराम है सी वाला, ठीक है। गुरुत्व सबको पता है, ये एक, हम इसको, गुरुत्व क्या होता है आप अच्छे से जानते हैं। गुरुत्व, भूकंप, ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं याद रखना, ये सब भाव, यानी इसमें हमें भाव ही, हम इसको स्पर्श, मतलब इसको हम स्पर्श नहीं कर सकते कभी भी, ठीक है। तो भाववाचक संख्या है, इसको याद रखना सीधे सीधे। अगर मैं बात करूंगा, बी हो गया प्रेस प्रतिनिधि, तो आपको पता है देशा शब्द बिल्कुल नहीं हो सकता, तद्भव बिल्कुल नहीं। यहाँ पर संकर शब्द जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये प्रेस अलग हो गया, प्रतिनिधि हिंदी का है, ये इंग्लिश का है, ठीक है। जब दो लैंग्वेज एक साथ मिलती है तो उसी को संकर शब्द कहते हैं। डायरेक्ट सीधे इसको बदलना है। देखो पढ़ने का तरीका यही है, कितनी जल्दी आप कर सकते हैं। देखो 1 घंटे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करनी है। दीपावली पास आने वाली है, मस्ती करने का वक्त नहीं है। अगले साल भी दीपावली आएगी, उससे अगले साल भी दीपावली आएगी, उससे अगले साल भी दीपावली आएगी, और ज़रूर आएगी। आप लोगों का बस यही है कि आप कितना कर रहे हैं इसके, ठीक है। मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये पेपर बार बार नहीं आएगा। दीपावली तो बहुत बार आएगी, पर याद रखना ये पेपर दोबारा नहीं आएगा। तो इसलिए इस साल अगर आप दिवाली को थोड़ा ही एंजॉय करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। याद रखना अगले साल अच्छे से एंजॉय कर लेना, तो ठीक है। देवनागरी लिपि का विकास से हुआ, कौन से हुआ? ब्राह्मी लिपि से हुआ, ये सबको पता है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। उसके बाद आता है अनुग्रह शब्द। अनुग्रह शब्द का विलोम, देखो इतने छोटे छोटे सिंपल नहीं आएंगे आपके उसमें, ये तो 2017 का पेपर है, तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। विलोम करने हैं। देवनागरी वाला मैं एक दिन पूरा लेकर आऊँगा आपके, उसमें देवनागरी लिपि का पूरा है। इसको मैं लगभग 15 से 20 मिनट में निपटाऊंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा है, ठीक है। इसमें मैं सारी चीज़ें करवाने की एक दिन कोशिश करूंगा। इसको मैं अलग से लेकर आऊँगा, जिसमें पत्रकारिता, जिसमें अर्ध, क्या कहते हैं आपके, सरकारी, अर्ध सरकारी, जितने भी आपके पत्र होते हैं सब इसमें बताऊंगा। जैसे आपके टिप्पण हो गया, ये सारी की सारी एक एक शब्द वाले सब कुछ एक एक चीज़ें बताऊंगा, क्योंकि यही चीज़ें पूछी गई थी हमसे लगभग अभी पिछले वीडियो और कनिक सहायक के पेपर में। तो सब लोगों को वहीं से सब कुछ पता है। तो आप लोगों के लिए मैं कुछ भी चीज़ नहीं छोड़ूंगा, आप बस मेरे साथ बने रहिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये फैक्ट हैं, बिल्कुल अच्छी तरह करते रहिए। देखो मैं आप लोगों के लिए इतनी जल्दी ये चीज़ें करवा रहा हूँ, आप लोग जानते होंगे कि ये सारी चीज़ें, देखो मेरे भी पेपर हैं, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ। अभी मेरा 28 तारीख को हेड कांस्टेबल, दिल्ली हेड कांस्टेबल का है। मैं तब भी आप लोगों के लिए ये चीज़ें करवा रहा हूँ। आप लोगों को मेरे साथ कोऑपरेट करना होगा। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, यदि आप मेरी पूरी वीडियो देख रहे हैं, तो कृपया करके प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। पर्वत शब्द में कौन सा पर्यायवाची नहीं है? याद रखना, पर्वत शब्द में कौन सा पर्यायवाची नहीं है? पहाड़ होता है, नग भी होता है, भूधर भी होता है, और अम्बुदी नहीं हो सकता, याद रखना, ठीक है। ऐसे ही करके सीधे डायरेक्ट हो जाएगा। आपको बस पता होना चाहिए। अगर आपको थोड़ा भी बहुत चीज़ें पता हैं तो आप उनको कर लेंगे, ठीक है। तूफानों के बीच, रिपोर्ट ताज के लेखक का नाम क्या था? ये
ये देखिए ये आया है बिल्कुल बाहर का, इसमें बहुत सारे बच्चे फँसेंगे। ऐसे ही अगर प्रश्न बन गए तो आप क्या कर लेंगे ये बताइए मुझे? ये प्रश्न ना आपके अमृत राय, विष्णु राय ये आपके उसमें है? बिल्कुल नहीं है। रंगाई राव का इसका आंसर है रंगाई राव। अगर ये आपको पता ही नहीं है तो कहाँ से करेंगे? ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही प्रश्न तभी मैंने आपको 18 प्लस बोले थे। 2 प्रश्न देखो बाहर से आए ही आए हैं। एक ये प्रश्न बाहर से है रंगाई राघव, इसका आंसर रंगाई राघव होगा जो यूपी के एसआई के हैं। देखो आप लोगों को अगर पीडीएफ चाहिए, सारी की सारी पीडीएफ चाहिए इससे रिलेटेड, लेखकों से रिलेटेड, तो मैं आपके लिए टेलीग्राम मैंने खोल रखा है। टेलीग्राम में जाकर आप कुछ नहीं सर्च करना है, जोशी सर क्लासेस डालिए, देवभूमि जोशी सर क्लासेस देवभूमि, आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। जिसको नहीं मिल रहा है तो मैं उसको कुछ नहीं कर सकता, आप लोग खोजते रहिए, पक्का मिलेगा। कैसे नहीं मिल रहा है, बहुत लोगों को मिल चुका है। 21 सब्सक्राइबर अभी तक मेरे उसमें हो चुके हैं। देखो ये मेरा नया चैनल है, ज़्यादा लोग नहीं जुड़े हैं, इसका रीज़न यही है क्योंकि अभी मेरे को 2 मंथ हुए हैं इस चैनल को चलाते हुए। आप लोगों का सहयोग बहुत ज़्यादा चाहिए। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हैं, मैं चाहता हूँ कि घर घर तक मेरी ये वीडियो पहुँचे, क्योंकि ये मैं सिर्फ फ्री करवाऊँगा। ऐसा नहीं है कि ये मैं हमेशा के लिए ही बोल रहा हूँ। इसमें कभी भी आपके लिए पेड पेड कोर्स कभी नहीं आएगा। जितने भी मेरे उत्तराखंड वाले हैं, चाहे मैं बाहर के राज्यों के लिए उनको रुपए का कर दूं, पर अपने राज्यों में कभी भी मैं रुपए का नहीं करूंगा। ये हमेशा फ्री के लिए होगा। ऑफलाइन का मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ यहाँ पर यूट्यूब के अंतर्गत जितने भी आप लोगों के द्वारा मैं पढ़ाऊंगा उसकी पीडीएफ हमेशा आपको फ्री मिलेगी। इतना मेरा आपसे वादा है। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूँ किसी ध्वनि के उच्चारण में नासिक का से अधिक और मुंह से कम सांस बाहर लिया, देखो अनुनासिक, सीधे डायरेक्ट इसमें करना ही नहीं है। विभत्स रस, देखो रस भी, देखो आ गया नहीं आ गया, यही चीज़ें हैं। देखो ये आप ही के आयोग के द्वारा बनाया गया प्रश्न पत्र है और इसने देखो क्या कर दिया, इसने विभत्स रस में स्थायी भाव क्या होगा, तो ये सीधे आपको पता होना चाहिए। अगर ये आप चीज़ें नहीं पता है तो जुगुस लिखा है ना इसमें, ये जो चीज़ें लिखी हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लेना। देखो बोला नहीं जा रहा है मुझसे, पर आप इस चीज़ को समझ लेना, इसका सी होगा। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रस से आपका इतना ही आता है, रस के स्थायी भाव याद करना। 9 रस हैं, सब अच्छी तरह जानते हैं। उन 9 रस को मैं आपको एक दिन अच्छे से करवा दूंगा और इसके स्थायी भाव करवाऊंगा। ये मैं लगभग 5 मिनट में कंप्लीट करा दूंगा। शायद हो सकता है इस संडे को आपको ये देखने को मिल जाए, दिवाली वाले दिन, या फिर दिवाली से अगले दिन आपको ये पक्का देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ये आपको मैं एकदम से करवाऊंगा रस वाला। और लास्ट वाला आज का प्रश्न ये है कि शेखर एक जीवनी किसकी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। यदि आप लोगों को ये चीज़ें नहीं पता है तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में डालिए शेखर एक जीवनी किसकी रचना है। वैसे तो ये उपन्यास है, याद रखना ये उपन्यास है, इसका आंसर उपन्यास होगा। आप मुझे बस इतना कमेंट सेक्शन में बताइए। यदि आप मेरा पूरा वीडियो देखते हैं तो मुझे पता लग जाएगा। कमेंट सेक्शन पे आप मुझे ये बताइए कि ये किसकी रचना है। बस आपको इतना ही आज का होमवर्क है। यदि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको अगर मेरी ये सीरीज़ सही लग रही है तो कृपया करके प्लीज़ अपने छोटे भाइयों को, अपने आसपास जितने भी विद्यार्थी हैं उन सबको इकट्ठा कीजिए। मैं चाहता हूं कि कोई भी विद्यार्थी पैसे देकर ना पढ़े, ठीक है, क्योंकि ये देखना याद रखना, जो भी विद्यार्थी पैसे दे रहा है या पैसे ले रहा है, ये याद रखना विद्या कभी भी किसी के लिए रुपए की नहीं होती। मैं कभी भी अगर पढ़ाने की कोशिश करूँगा भी तो हो सकता है कि अपने नीड के अलावा और ज़्यादा पैसे कभी भी इन चीज़ों में नहीं लिए जाएंगे। बस आप इस चीज़ को याद रखना, आपको जो भी पीडीएफ चाहिए, कुछ भी चाहिए, हमारा ये वादा है, हम हमेशा तत्पर रहेंगे इस चीज़ में। हमारे भी एग्ज़ाम्स हैं, हो सकता है कि मेरा रिप्लाई तुरंत ना आए, परंतु आपको रिप्लाई ज़रूर आ जाएगा। इसी वाणी के साथ हम लोग कल मिलेंगे डे 5 में। थैंक यू, टाटा, गुड बाय।